अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान व्लॉग 69। अल्लाह के फजल और शुक्र करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं बहावल नगर और फोटाबाज के दरमियान चलने वाले रेलवे ट्रैक पे मौजूद हरूनाबाद रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन जो है बहुत ही तारीखी रेलवे स्टेशन है। नवाबों के दौर में जितने भी रेलवे ट्रैक बनाए गए और रेलवे स्टेशन बनाए गए उनमें से एक कड़ी है। आइए चलते हैं, इसकी सैर करते हैं और इसकी हालत के बारे में आगाह करते हैं। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबर का नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। कोई दौर था कि हरूनाबाद के इस रेलवे स्टेशन पे बहुत ही रौनक हुआ करती थी। यहाँ डेली की बुनियाद पर ट्रेनों की आमदरफ्त हुआ करती थी। पैसेंजर ट्रेनों के साथ साथ मालगाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरा करती थी। ये वो दौर था कि जब नवाब और बहावलपुर ने समासठा से दिल्ली तक एक रेलवे ट्रैक बिछाया। ये ट्रैक बहावलपुर, हासलपुर, बहावल नगर और अमरू का रेलवे स्टेशन से होता हुआ दिल्ली तक पहुंचता था। ट्रैक बिछाने का काम मुकम्मल होने के बाद यहाँ रेलवे स्टेशन बनाए गए। एक जंक्शन समासठा बनाया गया और दूसरा बहावल नगर में बनाया गया। ट्रेन कराची से चलती समासठा से होती हुई बहावलपुर, बहावलपुर से बहावल नगर और अमरू का रेलवे स्टेशन से आगे इंडिया में दाखिल होकर दिल्ली तक जाती। खित्ते में ट्रेनों का यह सिलसिला बहुत ही अहम किरदार अदा करने लगा। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से सामान बहरी जहाज़ों के जरिए कराची बंदरगाह पर पहुंचता, वहां मालगाड़ियों के ऊपर लोड करके इसी ट्रैक से इंडिया दिल्ली तक ले जाया जाता। इसी तरह दिल्ली से सामान जो है कराची तक पहुंचाया जाता और आगे बहरी जहाज़ों के जरिए दूसरे मुल्कों तक पहुंचाया जाता। नवाब और बहावलपुर अपने इलाके का दौरा करने के लिए इसी ट्रैक का इस्तेमाल किया करते थे। तरक्की का ये सफर काफी सालों तक चलता रहा। ट्रेनें यूं ही चलती रही। नवाब और बहावलपुर ने फोटाबाज को बहावल नगर से मिलाने का जो ख्वाब देखा था उसे पूरा करने का टाइम आ चुका था। नवाब और बहावलपुर के हुक्म के मुताबिक इस ट्रैक पे काम शुरू हुआ। अंग्रेज अमले ने इसका सर्वे किया और एक बेहतरीन नक्शा तैयार किया। इस नक्शे के मुताबिक बहावल नगर जंक्शन से ये ट्रैक शुरू होकर डूंगा बुंगा, हरूनाबाद, फकीरवाली, खिचीवाला और आगे फोटाबाज तक जाना था। इस ट्रैक को 2 मरहलों में बिछाया गया था। पहले मरहले में डूंगा बुंगा तक बिछाया गया, उसके बाद फोटाबाज तक मुकम्मल बिछा दिया गया। उसके बाद बारी आई रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन बनाए जाने लगे। इन रेलवे स्टेशन में ये हरूनाबाद का रेलवे स्टेशन भी शामिल था। रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुए तो यहाँ ट्रेनें चलना शुरू हो गई। इस ट्रैक पे पैसेंजर ट्रेनों के अलावा मालगाड़ियाँ भी चलने लगी। रेलवे का निज़ाम बहाल होने के बाद इस इलाके की किस्मत चमक उठी। इस इलाके के मुख्तलिफ शहरों में गल्ला मंडियाँ कायम की गई, क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्ट का इस इलाके में इतना अच्छा निज़ाम नहीं था। दूसरी गल्ला मंडियों से बजरिया ट्रेन यहाँ माल लेके आया जाता और यहाँ गल्ला मंडी में फरोख्त किया जाता। यहाँ की गल्ला मंडी से माल दूसरे शहरों तक पहुँचाया जाता। मालगाड़ियों के साथ साथ पैसेंजर ट्रेनें भी बहुत ही अहम किरदार अदा करती थी। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान एक ही मुल्क था। पार्टीशन अभी नहीं हुई थी। ट्रेनों का ये सिलसिला चल रहा था। उस वक्त इस इलाके में हिंदू, मुस्लिम और सिख इकट्ठे रहा करते थे। चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो हिंदू थे और चाहे वो सरदार थे, सभी यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ सफ़र किया करते थे और ट्रेनों का इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त यहाँ स्टीम इंजन चला करते थे। कोयला उसमें रखा जाता और स्टीम पैदा होती, उससे इंजन चला करते थे। ये स्टीम इंजन जो थे ये इतनी रफ्तार से तो नहीं चलते थे, लेकिन इनके पीछे जो डब्बे लगाए जाते थे बहुत तादाद में होते थे और बहुत आसानी खींच लिया करते थे। काफ़ी टाइम स्टीम इंजन यूं ही चलते रहे। उसके बाद डीजल इंजन आ गए। डीजल इंजन की निस्बत स्टीम इंजन बहुत ही खूबसूरत लगते थे। उनके ऊपर से बहुत सा धुआं निकलता था। बचपन में अब भी मुझे याद है कि मैं यहाँ से जब गुजरता, क्योंकि शहर जाने के लिए यहाँ से शॉर्टकट रास्ता करीब ही था, यहाँ से हम गुजरते और यहाँ स्टीम इंजन खड़े होते और हम उन्हें देखा करते थे। खैर, जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो बहुत से लोग यहाँ से हिजरत करके इंडिया गए और बहुत से लोग यहाँ आके बसे। उस वक्त बहुत सी कहानियों ने जन्म लिया। कई लोग जो इंडिया से आए थे वो पैदल ही आए थे। कई लोग ऐसे भी थे जो बजरिया ट्रेन यहाँ पहुंचे।
जब इंडिया से बजरिया ट्रेन लोग यहाँ आए वो एक और लंबा टॉपिक है, क्योंकि आज हम इस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। आजकल की जनरेशन और नौजवानों को इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उस वक़्त के जो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने यहाँ से सफ़र किया और अपनी मंजिलों की तरफ गए और यहाँ टाइम गुजारा, उन्हें इन चीज़ों से बहुत लगाव और दिलचस्पी है, क्योंकि उनकी यहाँ से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, बहुत सी यादें यहाँ रह गई हैं। ख़ासकर जो लोग यहाँ से हिजरत करके इंडिया की तरफ चले गए थे उनकी तो बहुत ही यादें होंगी। अगर कोई बुज़ुर्ग उस दौर का हमारी वीडियो को देख रहा है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। इस तरह की कदीमी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत दूर दराज का सफ़र करते हैं और बहुत सी मेहनत की जाती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।